वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट डिस्पर्सिव पावर। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर एंड मर्करी सोर्स। ये हमारा मर्करी सोर्स है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सिंगल स्लिट से लाइट आ रही है। मर्करी का ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, यानी इसमें सभी तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। ये हमारा प्रिज्म है। इसके लिए हम इसी प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसी का हमें डिस्पर्सिव पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रिज्म है इसके दो सरफेस जो हैं ये तो पॉलिश्ड हैं, यानी कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों तो पॉलिश्ड हैं, लेकिन ये जो सरफेस है थर्ड सरफेस ये थोड़ा रफ है, यानी ग्राउंड सरफेस है ये। और हमें यहाँ पे चाहिए होगा, हम जो ये प्रिज्म यूज कर रहे हैं ये ईडीएफ प्रिज्म है। ईडीएफ प्रिज्म यानी एक्स्ट्रा डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। एक्स्ट्रा डेंस फ्लिंट का मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ग्लास से ज्यादा आएगा। और हमें चाहिए होगा ये मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस हम ये लाइट वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें ये सारी रीडिंग्स जो है डार्क रूम में लेनी होती है। मैग्नीफाइंग लेंस से हमें रीडिंग्स लेने में इस तरह से आसानी रहती है। अंधेरे में हम ये लाइट जला लेते हैं और ये रीडिंग्स लेते वक्त मैग्नीफाइंग लेंस से हम इसको फोकस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। अब हम थोड़ा स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में जान लेते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कॉलोमीटर, इसका फंक्शन होता है लाइट रेज को पैरेलल कर देना। ये हमारा प्रिज्म टेबल है। प्रिज्म टेबल पे हमारा ये ग्रेटिंग स्टैंड लगा हुआ है। और ये हमारा टेलीस्कोप। यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में दो अलग अलग स्केल दे रखे हैं, V1 और V2। ये दोनों स्केल आपस में 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे V1 इन स्केल में भी दो अलग अलग स्केल है, ऊपर वाला वर्नियर स्केल और नीचे वाला सर्कुलर स्केल, यानी वो मेन स्केल है। हमारे इस स्पेक्ट्रोमीटर की लिस्ट काउंट जो है वो 30 सेकेंड्स है, क्योंकि हमारे इस मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन की वैल्यू 1/3 डिग्री है और टोटल डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल में 40 है। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 40 जो है वो 30 सेकेंड्स कैलकुलेट हो जाता है, जो कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम कॉलोमीटर में देख सकते हैं, कॉलोमीटर को अगर सेट करना हो तो हम कैसे सेट करते हैं कि ये जो सोडियम लैंप की लाइट आ रही है इसको हमें कॉलोमीटर की स्लिट से पास कराना होता है। तो ये हमारी स्लिट है। वो देख सकते हैं कि ये एडजस्टेबल है। यहां से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं इसकी विड्थ। नॉर्मली हमें मिनिमम विड्थ रखनी होती है ताकि लाइन जो है सोडियम लाइन जो है बिल्कुल शार्प नजर आए। हमारे टेलीस्कोप में क्रॉस वायर बनी हुई है। उस क्रॉस वायर को भी हमें रीडिंग लेते हुए तो स्लिट के ऊपर रखना होता है। रीडिंग का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन स्केल है उसकी रीडिंग जो है 5 तो कंप्लीटली नजर आ ही रही है। ये 0 है, ये 10 है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो है 5 है। 5 से वो एक डिवीजन आगे है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे एक डिवीजन की वैल्यू जो है वो 1/3 डिग्री है। तो हमारी ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई 5 प्लस 1/3 डिग्री, यानी 5.33 डिग्री। प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारी कैसे काउंट होगी, 0 से 40 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगा जो नीचे वाले किसी डिवीजन के साथ फुली कोइंसाइड करा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सेंटर वाला डिवीजन है, यानी 0 से 40 के बीच का, यानी 20th जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट फुली कोइंसाइड कर रहा है नीचे वाले डिवीजन के साथ। तो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 20। तो मेन स्केल रीडिंग 5.33 डिग्री और वर्नियर स्केल रीडिंग 20। अब हम क्या करेंगे कि ग्रेटिंग स्टैंड को हटा के हमने यहाँ पे प्रिज्म स्टैंड लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रिज्म स्टैंड लगा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम टेलीस्कोप को इस तरह से सेट करते हैं कि यहाँ से हम इसके नॉब से इसको फोकस करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए हम कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं ताकि जैसे कि दूर का कोई पेड़ पौधा या मंजिल, उसको हम यहाँ से फिर फोकस करते हैं टेलीस्कोप को, क्योंकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस की इमेज देखनी है। इसलिए हम पहले से टेलीस्कोप को उसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए फोकस करके रखते हैं, किसी पेड़ पौधे के लिए, दूर के पेड़ पौधे के लिए। जब हम ये फोकस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा टेलीस्कोप यानी सेट हो गया है।
तो इसी के बाद हम रीडिंग्स लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये 3 सरफेस थे, तो जो ग्राउंड यानी रफ सरफेस है उसके सामने वाला जो एंगल है यही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। तो हम इस रफ सरफेस को इस प्रिज्म स्टैंड में इस तरह से रखेंगे कि ये रफ सरफेस हमारी तरफ रहे, यानी जिस तरफ हम खड़े हैं उस तरफ ये रफ सरफेस रहे, यानी कि टेलीस्कोप की तरफ, इस तरह से। अब क्या होगा, सामने से जो लाइट आ रही है, सामने से जो लाइट आ रही है वो पहले तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हम वो लाइट रेस देखेंगे। यहाँ पे हमें वो लाइट बिल्कुल वैसी ही नजर आनी चाहिए जैसी विदाउट प्रिज्म जो है डायरेक्ट नजर आ रही है। विदाउट प्रिज्म कॉलीमीटर के थ्रू जो लाइट रे पास होकर आ रही है टेलीस्कोप में, वो बिल्कुल एक सिंगल शार्प स्लिट होनी चाहिए। तो जब हम प्रिज्म का एंगल फाइंड करेंगे तो हमें दोनों साइड भी वैसी ही शार्प स्लिट नजर आनी चाहिए, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये जो एंगल का डिफरेंस बनेगा ये इस एंगल का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल होगा ये। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिज्म है ये ऑलमोस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल शो कर रहा है, तो यानी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के अराउंड होगा। इट मीन्स कि ये इस एंगल और इस एंगल का जो डिफरेंस आएगा वो 2 है, यानी 120 डिग्री के अराउंड आएगा। तो हम पहले एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड कर लेंगे, उसके रीडिंग्स नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए होगा अलग अलग कलर्स के लिए। अब हमें ये जो है प्रिज्म टेबल को हम मोर देन 90 डिग्री रोटेट करेंगे, मोर देन 90 डिग्री। क्या हो रहा है कि यहां से जो लाइट रेज आ रही है वो इस फेस से रिफ्रैक्ट होके अंदर की तरफ आ रही है और दूसरे फेस से रिफ्रैक्ट होके बाहर की तरफ आ रही है। तो हमें इस तरफ अब जो है एक विबग्योर पैटर्न नजर आएगा, यानी स्पेक्ट्रम नजर आएगा। जब हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम नजर आएगा तब हमें मिनिमम डेविएशन पोजीशन फाइंड करनी होगी। स्पेक्ट्रम नजर आने के बाद मिनिमम डेविएशन पोजीशन किस तरह से फाइंड की जाती है कि मिनिमम डेविएशन पोजीशन वो होती है जिसमें जब मैं प्रिज्म टेबल को राइट साइड में हल्का सा मूव करूंगा तो स्पेक्ट्रम भी राइट साइड में हल्का सा मूव करेगा, लेकिन जब मैं इसे और राइट साइड में मूव करूंगा तो स्पेक्ट्रम लेफ्ट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट में मूव करने पर प्रिज्म टेबल को स्पेक्ट्रम जो है लेफ्ट में जाएगा, और प्रिज्म टेबल को अगर लेफ्ट में मूव करें तो स्पेक्ट्रम जो है राइट में जाएगा। तो ये जो पोजीशन है ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन कहलाती है। इसी पोजीशन पे हमें तीनों कलर्स की रीडिंग नोट करनी होगी, वॉयलेट, येलो और रेड की। तो टेलीस्कोप का क्रॉस वायर को जब हम वॉयलेट कलर पे रखेंगे तब हम V1 V2 की रीडिंग नोट करेंगे, फिर येलो कलर पे रखेंगे तब V1 V2 की रीडिंग्स नोट करेंगे, और फिर रेड कलर पे रखेंगे तब V1 V2 की रीडिंग नोट करेंगे। जब ये तीनों कलर्स की रीडिंग हम नोट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से प्रिम्स को हटा देंगे और स्टार्टिंग में हमें जो डायरेक्ट व्हाइट लाइट नजर आ रही थी बिल्कुल स्ट्रेट, उसकी एक रीडिंग नोट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 8 रीडिंग्स आ जाएंगी, 4 V1 की, 4 V2 की, जिनमें से 3 तो है वॉयलेट, येलो, रेड की रीडिंग, चौथी जो रीडिंग है वो व्हाइट कलर की रीडिंग है, 4 V1 के लिए और 4 V2 के लिए। तो अभी हम ये रीडिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अब हम यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इन मेन स्केल, जो कि हमारी है 1/3 डिग्री, अपॉन टोटल डिवीजन इन 1 ईयर स्केल, जो कि है हमारा 40। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमने जो एंगल ऑफ प्रिज्म की रीडिंग ली है वो हमारी V1 लेफ्ट साइड के लिए आई है। मेन स्केल रीडिंग तो आई है 238.33, 1 ईयर स्केल रीडिंग आई है 10, और राइट साइड में जब हमने टेलीस्कोप करा था तब हमारी मेन स्केल रीडिंग आई थी 117.33 और 1 ईयर स्केल रीडिंग 30। सिमिलरली जो हमारे V2 स्केल की रीडिंग है वो आई है 58.66, 1 ईयर स्केल रीडिंग 20 और
V2 रीडिंग आई है हमारी 297.66 और ये 10। अब V1 और V2 की रीडिंग के बीच का आपस का डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री के अराउंड हमें साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो दोनों इसके लिए आपस में एक दूसरे के 180 के डिफरेंस पे होते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी टोटल रीडिंग काउंट कर लेंगे, उनका डिफरेंस, इन दोनों टोटल रीडिंग का डिफरेंस लेंगे, वो 2A होगा, यहाँ से हम ये निकालेंगे। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यूज हमारी कैलकुलेट होकर आई है टोटल रीडिंग्स की। टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारी टोटल रीडिंग आई है ये V1 लेफ्ट के लिए दिस वन, V1 राइट के लिए दिस वन, और V2 लेफ्ट और V2 राइट। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे V1 लेफ्ट और V1 राइट का, तो वो हमारा 2A हो जाएगा। सिमिलरली हम V2 लेफ्ट और V2 राइट का डिफरेंस लेंगे, वो भी हम हमारा 2A हो जाएगा। इनका मीन ले लेंगे हम, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। अब यहाँ पे एक खास बात आप ये ध्यान दीजिए कि 238 और 170 का हम डिफरेंस जो लेंगे वो ऑलमोस्ट 121 के अराउंड आ रहा है, लेकिन जब हम 58 और 297 का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये 129 के अराउंड नहीं आ रहा, 121 के अराउंड सॉरी नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है कि जब हमने रीडिंग्स ली थी तो जो वर्नियर जो सर्कुलर स्केल था वो इस तरह से होता है, ये V1 V2 जो सर्कुलर स्केल था, जब हमारी रीडिंग इस तरह टेलीस्कोप इस साइड था तो वो 58 शो कर रहा होगा यहाँ पे, सॉरी 297 शो कर रहा था, 297 यहाँ पे शो कर रहा था इस तरह से। फिर जब हम टेलीस्कोप को घुमा के इस तरफ लेकर आए तो यहाँ पे इसने 58 शो करा, 58 यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक घुमा के लेके गए तब वो 297 जो है 360 को क्रॉस कर चुका था, उसके बाद उसने यहाँ पे 58 शो करा। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस 58 रीडिंग में 360 ऐड करना होगा। उसके बाद हमें 297 का डिफरेंस अगर लेंगे तब वो 121 के अराउंड आएगा, और आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म आया वो उसका मीन आया 60.48। क्लियरली हम देख सकते हैं 60 डिग्री का अराउंड है, क्योंकि हमारा वो जो प्रिज्म था उसकी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली थी। हम ये मिनिमम डेविएशन की रीडिंग्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारी मिनिमम डेविएशन के लिए रीडिंग्स आ रही है, ये रेड, येलो और वायलेट कलर की। ये V1 V2 रेड के लिए, V1 V2 येलो के लिए, V1 V2 वायलेट के लिए टोटल रीडिंग है हमारी। अब डायरेक्ट इमेज टेलीस्कोप की रीडिंग डायरेक्ट इमेज के लिए जो है वाइट लाइट की वो एक सिंगल रीडिंग ही आती है तीनों कलर्स के लिए, क्योंकि वाइट लाइट तो हमें सिर्फ एक ही नज़र आ रही है। तो वो जो रीडिंग आई है हमारी वो है 0.33 मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की 10 और V2 स्केल में 1.33 और वर्नियर स्केल 5। तो टोटल रीडिंग ये हो गई 0.43 अपॉन 180.38। ये हमारी रीडिंग्स हैं। अब हम इन दोनों रीडिंग, इस टोटल रीडिंग में से इस टोटल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा एंगल डिफरेंस आ जाएगा मिनिमम डेविएशन उस पर्टिकुलर कलर के लिए। तो यहाँ पे हम उनका मीन लिख लेंगे। V1 V2 दो डिफरेंस आएंगे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, नियरली इक्वल होने चाहिए, उनका मीन हम यहाँ पे लिख लेंगे। सिमिलरली येलो के लिए भी और वायलेट के लिए भी, तो वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारी रीडिंग्स आ गई हैं। रेड कलर के लिए जो मिनिमम डेविएशन हमारा आया वो 50.42 डिग्री आया है, येलो कलर के लिए 50.69, वॉयलेट कलर के लिए 53.28 डिग्री। अब आप देख सकते थे रेड और येलो कलर के लिए जो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू हुई है वो नियरली इक्वल है, नियरली आसपास है। वो आसपास इसलिए क्योंकि विबग्योर में जब आप देखते हैं तो येलो कलर और रेड कलर जो है वो बिल्कुल आसपास होते हैं। विबग्योर में वॉयलेट तो दूर होता थोड़ा, लेकिन येलो और रेड कलर आसपास होते हैं, इसलिए जो हमारा एंगल आया मिनिमम डेविएशन का वो दोनों का आसपास ही आया है, 50.42 और 50.69, और वॉयलेट के लिए 53.28। अब आगे का पार्ट कैलकुलेशन का है वो हम कर लेते हैं। वहीं से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तीनों कलर का और डिस्पर्सिव पावर। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा है। रेड कलर के लिए जब हम ये वैल्यूज फिल करेंगे, यानी साइन ए प्लस डेल एम, ए की वैल्यू हमारी है 60.48 प्लस डेल एम जो हमारा रेड कलर के लिए आया है वो आया 50.42 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2।
ए की वैल्यू हमारी वही 60.48 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ये वैल्यू आती है 1.635, यानी हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.635 रेड कलर के लिए। इसी तरह से हम वॉलेट कलर के लिए निकालेंगे और येलो कलर के लिए निकालेंगे और फिर इनका मीन ले लेंगे। तो अभी हम ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमारा यहाँ पे जो रेड कलर के लिए मिनिमम डेविएशन एंगल आया था वो 50.42 था। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर वॉलेट कलर जो आया है वो हमारा 53.28 आया है। इसको इस फॉर्मूले में जब रखा तो हमारी वैल्यू 0.837 डिवाइड बाई 504 जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.661 वॉलेट कलर के लिए। सिमिलरली हम ये मिनिमम डेविएशन येलो कलर के लिए भी निकालेंगे। येलो कलर के लिए हमारी जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो 50.69 आया है। इसको हम यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.637 येलो कलर के लिए। तो हमारे पास तीनों कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए हैं। अब हम डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर -1, यानी कि ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर जो कि था हमारा 1.661 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर जो कि हमारा था 1.635 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर जो हमारा आया 1.637 -1। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आती है। वो हमारी डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी उस मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और यही हमारा रिजल्ट होगा। तो ये वैल्यू अभी हम कैलकुलेट, ये वैल्यू आई है हमारी कैलकुलेट होने पर 0.041। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी ये डिस्पर्सिव पावर जो हमें फाइंड आउट करनी थी फॉर द मटेरियल ऑफ द गिवन प्रिज्म। थैंक यू।